मैपिंग के सीरीज में हम यूरोप की बात कर रहे थे, जिसमें हम यूरोप के जो पॉलिटिकल मैप था उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज से हम यूरोप के फिजिकल मैप की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जो यूरोप में माउंटेन हैं अर्थात पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर हम यूरोप की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो इसमें स्कैंडिनेवियन पर्वत, यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कारपेथियंस पर्वत, आल्प्स पर्वत, पिरेनीज पर्वत और एपेनीज पर्वत आते हैं। अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो इनकी स्थितियाँ क्रमशः देखेंगे। यूराल पर्वत तो ए वाला है, यूराल पर्वत जो रसिया का, अगर आप ये यूरोप वाला हिस्सा देखेंगे और एशिया वाला हिस्सा देखेंगे, जिसे हम साइबेरियन रीजन कहते हैं एशिया वाले हिस्से को, तो इसको अलग करता है जो मास्को वाला रीजन है यूरोप का, उससे यूराल माउंटेन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन पर्वत। आप जानते हैं कि स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उसके बाद फिर ये जो डेनमार्क है, इन्हें इसी आधार पे कहा जाता है, इस पर्वत श्रृंखला के आधार पर ही। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो है काकेशस पर्वत श्रृंखला, जो यूरोप और एशिया का बाउंड्री क्रिएट करता है और इस पे 3 देश आते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, जो कि अगर देखेंगे आप तो ये काकेशस कंट्री भी कहे जाते हैं। और जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रूज। तो एल्ब्रूज कहाँ स्थित है? तो ये काकेशस माउंटेन में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5642 मीटर है। अगर हम बात करें बाल्कन जो पेनिनसुला है उधर की, तो ये देख सकते हैं आप कारपेथियंस जो माउंटेन है वो बाल्कन पेनिनसुला वाले हिस्से में स्थित है यहाँ पे। और जो एपेनीज पर्वत श्रृंखला है ये इटली में स्थित है। और आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य रूप से स्विट्ज़रलैंड में लगभग इसका 60% हिस्सा पड़ता है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो इटली में स्थित है। और यहाँ देखेंगे तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला पे एक छोटा सा देश भी है जिसे हम कहते हैं अंडोरा। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप जो फ्रांस और ये हो गया स्विट्ज़रलैंड और ये हो गया इटली, तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसे हम मोनाको कहते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो मुख्य रूप से हैं पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत हो गया, कारपेथियंस हो गया, उसके बाद फिर आल्प्स हो गया, एपेनीज हो गया और पिरेनीज पर्वत श्रृंखला हो गए। ये प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यूरोप की वे हैं। आइए हम इनकी कुछ चर्चा करते हैं, इनके कुछ फैक्ट की। अगर हम इनके फैक्ट की बात करें तो यूरोप के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इनमें कौन कौन से हैं? तो स्कैंडिनेवियन हो गया, यूराल पर्वत हो गया, काकेशस हो गया और कारपेथियंस हो गया, आल्प्स हो गया, पिरेनीज हो गया और एपेनीज पर्वत श्रृंखला हो गया। अगर स्कैंडिनेवियन की बात करें तो इसमें 4 देश आते हैं, जिसमें नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और डेनमार्क हो गया। इन्हें हम स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं। और यूराल पर्वत की बात करें तो यूराल पर्वत जो है ये रसिया वाला हिस्सा है, रसिया को 2 पार्टों में बांटता है। तो इधर हो जाएगा साइबेरिया वाला रीजन और इधर हो जाएगा जो मास्को वाला रीजन है, जो मास्को राजधानी है यहाँ पे, वो रीजन हो जाएगा। उसके बाद काकेशस माउंटेन की बात करें तो काकेशस माउंटेन जो है इसमें 3 कंट्री आते हैं, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया हैं। और ये जो माउंटेन है ये यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री भी क्रिएट करती है। और उसके बाद फिर आल्प्स पर्वत की बात करें तो आल्प्स पर्वत जो है ये मुख्य रूप से जो है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और कुछ इसका हिस्सा जो है इटली में स्थित है। वैसे तो और देशों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो इटली और स्विट्ज़रलैंड में इसका मैक्सिमम हिस्सा पाया जाता है। उसके बाद फिर पिरेनीज पर्वत श्रृंखला हो गई और उसके बाद फिर हो गई एपेनीज पर्वत श्रृंखला। तो एपेनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये पाई जाती है हमारे इटली में। और जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है ये पाई जाती है जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस और स्पेन है। स्पेन, यहाँ आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा फ्रांस और ये हो गया स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे ही अंडोरा देश स्थित है, अंडोरा देश स्थित है। यदि हम यूराल पर्वत की बात करें, यूराल माउंटेन की बात करें कि और काकेशस माउंटेन की बात करें, तो ये दोनों जो हैं यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। चाहे हम यूराल माउंटेन की बात करें तो ये रसिया को 2 भागों में बांटता है और काकेशस माउंटेन की बात करें तो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया जो है वहीं से जो है यूरोप की जो सीमा है निर्धारित होती है। और अगर यूराल पर्वत को देखें तो रसिया यूरोप वाले क्षेत्र जो मास्को है वो, और एशिया का साइबेरियन जो क्षेत्र है उसको बांटता है। और काकेशस माउंटेन की बात करें तो ये
जो श्रृंखला है ये क्या करती है, 3 देश आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया स्थित है और ये काकेशस देश के नाम से भी जान जाते हैं और ये जो है एशिया और यूरोप का सीमा निर्धारित करती है। और अगर अन्य फैक्ट की बात करें तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो जो अगर देखेंगे तो माउंट एल्ब्रूज है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई देखेंगे तो 5642 मीटर है। और इसमें ये कहाँ स्थित है, तो ये काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये जॉर्जिया है और रसिया है उसकी सीमा पर स्थित है। और अभी कुछ दिन पहले 2021 में उत्तराखंड की शीतल जी जो थी उन्होंने यहाँ पे झंडा फहराया था और काफ़ी एक कम उम्र की, लगभग 24 वर्ष की हैं और इन्होंने इस पर झंडा फहराया है। और इस अगर माउंट एल्ब्रूज की बात करें तो इस पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है और मुख्य रूप से ये रसिया में आता है, लेकिन ये जॉर्जिया और रसिया के जो है बॉर्डर पे काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और कहाँ कहाँ इनकी स्थितियाँ हैं। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूरोप में दे देगा प्रश्न कि यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें आपको दे देगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया और उसके बाद फिर रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गई और स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला हो गई। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला उसमें आंसर होगा, तो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला हो गया। उसके बाद फिर यूराल माउंटेन हो गया, काकेशस माउंटेन हो गया और ये हो गया कार्पेथियंस माउंटेन, एपेनीज माउंटेन और पेरिनेज माउंटेन जो हो गया। आगे जो है हम अगर देखेंगे तो जो पठार हैं तो उनकी बात करेंगे और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इसकी उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ कि आल्प्स माउंटेन का कभी कभी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो माउंट ब्लैंक जो है वो आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो जो ऊंचाई है 4807 मीटर है। ये आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। और स्कैंडिनेवियन की देखेंगे तो ए गोल्ड फिगेन हो जाएगा, गल्धोपिगेन, ये 2469 मीटर हो गया। ये पूछा नहीं जाता है, मुख्य रूप से पूछा जो जाता है वो हमारा है तो ये काकेशस माउंटेन जो है यहाँ पे, तो इसकी चोटी पूछी जाती है माउंट एल्ब्रूज जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। और ये कभी कभी आल्प्स की पूछी जाती है, तो आल्प्स जो माउंटेन है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी 4807 मीटर ऊंचाई है।